साथियों, तंजीम खान आज कहानी का पिटारा लेकर फिर आ गया। मेरी कहानी, मेरी जुबानी। आज की कहानी का नाम खोया हुआ चांद। बॉबी को कोमल से मिले एक लंबा वक्त बीत चुका था, क्योंकि बॉबी अपना मुल्क छोड़कर विदेश चला गया था। विदेश में रहते हुए काफी साल हो चुके थे। अपने कॉलेज के दोस्त मुल्क में ही छोड़ गया था। सभी दोस्त तो अपने में बिजी थे, पर एक यार दिनेश जो सभी दोस्तों से कांटेक्ट में था, क्योंकि वो शुरू से ही यारों का यार है। बॉबी की भी दिनेश से खूब पक्का याराना है, जैसे एक सिक्के के दो रूप। आज भी वो बॉबी के दिल और दिमाग में रहता है। जैसे परछाई साथ चलती है, वैसे दिनेश और बॉबी की दोस्ती। बॉबी कभी भी अपना देश छोड़ विदेश नहीं जाना चाहता था। वो अपने शहर में रहना पसंद करता था। काश, पर वक्त का पहिया बहुत खतरनाक होता है। उसी पहिए के नीचे उसके सारे सपने और जज्बात कुचल गए। वो वक्त का पहिया बनने शहर से बाहर निकल पड़ा, सिकंदर महान की तरह दुनिया जीतने। फर्क सिर्फ इतना था, सिकंदर राजघराने से था, बॉबी मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां ख्वाहिश नाम की चीज सोच ही नहीं सकता। पर बॉबी सपने और ख्वाहिश के जहाज में सवार हो चुका था। कॉलेज टाइम के प्यार का गेम उसकी जिंदगी में सुनामी बन के आया। प्यार, कोमल कपूर, खूबसूरत, नाजुक, ऐसा लगता था फरिश्तों ने पहली फुर्सत में इसको तराशा और चांदनी से नहलाकर दूसरा चांद जमी पर भेज दिया। वो हूर ही थी, जन्नत की हूर। कॉलेज में उसे सभी शकुंतला और क्लोपेट्रा से जानते पुकारते थे। अक्सर जो लड़की खूबसूरत हो, वो स्टडी में थोड़ा वीक होती है। ये संसार का 100% सत्य है। चाणक्य भी गलत साबित नहीं कर सकता। मगर कोमल ने यह सत्य को असत्य कर दिया था। बुद्धि और सुंदरता एक साथ कोमल में समाई हुई थी। उसे मालूम होता था कब किस मौके पर शब्दों का माया जाल पिरोया जाए। बॉबी और कोमल की पहली नजर उनके फ्रेंड्स गैंग में हुई। उनके गैंग में सभी दोस्त बराबर थे, क्या लड़की क्या लड़का। सभी फ्रेंड्स बिंदास सोच के थे। फिर एक दिन सभी कॉलेज कैंटीन में मिलने वाले थे। सब फिक्स हो चुका है, टाइम और दिन। बॉबी, कोमल टाइम पर कॉलेज कैंटीन की उसी टेबल पर पहुंचे। कैंटीन टेबल पर दोनों आमने सामने चेयर पर बैठे एक दूसरे को देख बाकी फ्रेंड्स का इंतजार करने लगे। और इंतजार भी कुछ लंबा होने लगा, पर कोई ना आया। और फिर दोनों कैंटीन में बातें करने लगे। एकांत में अब दोनों को ही बात करना पड़ा। ढेर सारी बातें, कॉलेज फ्रेंड्स, लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज, कीट्स, शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर और न भी जाने कौन कौन से बातें हुई। और दोनों को दोनों में इंटरेस्ट होने लगा। कैंटीन ही प्यार का अड्डा होता है, जहां ऐसे जोड़े बैठे मिलते हैं। कैंटीन की चाय और खारी बिस्किट ने दोनों को नजदीक ला दिया। वक्त कैसे गुजरा दोनों भूल गए।
तभी पट्टन वेटर ने आके बताया, भैया सॉरी, मैं भूल गया, सभी दोस्त दिनेश भैया की मम्मी को देखने हॉस्पिटल गए हैं। आप दोनों को मुझसे बताने के लिए कहा था। मुझे आज पट्टन का भूलना वरदान जैसा लग रहा था। कोमल से कहा ऐसे बात मुमकिन ना होती जो आज हुई। अब कॉलेज में जब भी फ्री टाइम होता मैं कोमल को, और कोमल भी मुझसे बातें करने का बहाना ढूंढती। और फिर एक दिन अकेले में मुझे पाकर उसने मुझे बाहों में जकड़ लिया, अपने कोमल होठों से बोला, बॉबी मैं तुमको आई लाइक यू वेरी मच। मेरे कान और दिमाग दोनों ये आवाज सुनने को कब से तड़प रहे थे। बारिश की पहली बूंद जब आपके गालों को छू जाए, वो एहसास। मैं आज तितली की तरह हवा में उड़ चला उन पहाड़ों की ओर जहां आसमान उनकी चोटी को चूम रहा होता है। दूर से झरने के कलकल आवाजें मेरी धड़कन करने लगी। आसमान गुलाबी हो चला। अब तो हम दोनों झील में बहती नौका बन प्यार में तैरने लगे। कैंटीन, क्लासरूम, स्टेशनरी शॉप और वीरान रेस्टोरेंट शहर के मेरे ड्राइंग रूम बन गए। जो खाली रेस्टोरेंट हम वहीं होते। अब आई लव यू टू उसके और मेरे लबों पे फिसलने लगे। फिजा में संगीत खुला मिला लगने लगा। सांसें भी ताल की तरह रिदम में चलने लगी। उसके नाम और आ जाने से महफिल रंगीन दुनिया में बदल जाती। इश्क की चादर सफेद होती है और दाग लगना भी जरूरी होता है। और आज मैं अपने शहर से विदेश मुल्क में बंजारा बन भटक रहा हूं। तब जो दुनिया हसीन लगने लगी थी, वो आज सूरज की तपिश से चलाने लगी थी। मैं अब बॉबी एक एनआरआई बन चुका हूं। दूसरा मुल्क अब मेरा हो चुका है। खुश भी हूं और मायूस भी हूं। अपनी मातृभूमि से बिछड़कर सोसाइटी में हैसियत है, पर कुछ ऐसा है जो सब कुछ होते हुए भी उदास है। आज भी स्टेटस सिंगल। मैंने दिनेश से कहा, यार मैं मुल्क अपने शहर आ रहा हूं। तुम कैसे भी सभी दोस्तों को तलाश कर मीटिंग फिक्स करो, और तुम ये पॉसिबल कर सकते हो। दिनेश ने ऐसा ही किया। मुझसे बस इतना कहा, सभी दोस्त यार, या कुछ और? ओके, कोशिश करता हूं और होगा। मैं कुछ ना बोला। वो मेरी खामोशी समझ गया। उस दिन का इंतजार मुझे सभी दोस्तों से ज्यादा कोमल कपूर से मिलना चाह रहा था। वो अब कैसी हो गई होगी। मुझे देख मैं फिर एक बार उसकी नाजुक बाहों में समा जाऊंगा। मैं पहली बात कैसे और कहां से शुरू करूंगा। मेरी आंखें उसकी आंखों में डूब जाने को बेचैन हो रही हैं। मैं रात होटल की बेड पर करवटें बदलता रहा। नींद आंखों में कहां गायब हो गई। सुबह हुई। अब शाम होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि पार्टी शाम को ही थी।
मैं पैदल ही उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चला। कोई भी मुझसे आसपास नहीं महसूस हो रहा है। ख्यालों में उसके खोया चलता चला। रेस्टोरेंट में पहुंच अंदर जाने लगा और नजर सामने की टेबल पर गई। कोमल कपूर को देख मुस्कुरा आगे बढ़ने लगा। आज फिर कॉलेज कैंटीन का मंजर सामने आ खड़ा है। आज मैं कोमल को पालूंगा हमेशा के लिए। वो मेरी हो जाएगी। कोमल ने मुझे ना देखा। फिर कोमल अपने बगल में एक बच्चे को संभालने में लगी हुई थी और मैं अब अपने को संभालने में लगा। ये किया। कोमल कपूर अब मिसेस कोमल बन गई। मैं मायूस अपनी ख्वाहिशों का बोझ समेट रेस्टोरेंट से बाहर आने लगा। चलते चलते सोचने लगा, आज जब मेरे पास सब कुछ है, पर प्यार, दुनिया में सब कुछ मिलता है, मगर अपनी कोई एक ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। एयरपोर्ट। मेरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू और मैं डिपार्चर के लिए प्लेन की ओर चल पड़ा।